जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 15 रिव्यू के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट 2 टॉपिक अध्याय 3 का देखते हैं। क्या गुरुदेव ने बतलाया है, हमें क्या सिखाया है। आज का टॉपिक है आत्म उत्कर्ष के लिए उपासना की अनिवार्य आवश्यकता। और नेक्स्ट टॉपिक है उपासना की सफलता साधना पर निर्भर है। तो पहले टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या गुरुदेव बतला रहे हैं। आत्म उत्कर्ष के लिए उपासना की अनिवार्य आवश्यकता है। जैसे गुरुदेव बतला रहे हैं कि शरीर को नित्य स्नान कराना पड़ता है, वस्त्र नित्य धोने पड़ते हैं, कमरे में बुहारी रोज लगानी पड़ती है और बर्तन रोज ही मांजने पड़ते हैं। कारण यह है कि मलिनता की उत्पत्ति भी अन्य बातों की तरह रोज ही होती है। एक बार की सफाई से सदा का काम नहीं चल सकता। मन को एक बार स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन आदि से शुद्ध कर दिया जाए तो समाधान होने के बाद भी वह सदा उसी स्थिति में बना रहेगा, ऐसी आशा नहीं की जानी चाहिए। स्पष्ट है गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं। जैसे हम लोग घर में रोज सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, घर की जैसे नित्य सफाई करते हैं, अपने अपने शरीर का नित्य सफाई करते हैं, स्नान करते हैं, नित्य कर्म करते हैं। तो उसी तरह गुरुदेव बोले हैं कि मन भी है। अगर एक बार हम लोग सोचते हैं सत्संग कर ले, स्वाध्याय कर लें, कोई साधना कर ले तो हमारा मन सदा स्वच्छ रहे, उस पर कसाय कलमश न चढ़े, उस पर किसी तरह की मोह माया न चढ़े, भौतिक जगतों में वो ना उलझे। ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा बहुत कम ही हो पाता है। इसकी भी मतलब कहा जाए गुरुदेव कि यहाँ भी रोज सफाई की जरूरत पड़ती है। तो मन की सफाई की क्या है आवश्यकता, अनिवार्य आवश्यकता है, उसका क्या आधार है। तो यहाँ गुरुदेव उपासना को एक तरह से अनिवार्य बतलाया है। ये क्योंकि मन हमारा तभी स्वच्छ रह सकता है जब हमारी आत्मिक प्रगति होगी। और हमारी आत्मिक उत्कर्ष कब होगी, जब हम उपासना करेंगे। तो उपासना हमें कब करना चाहिए, 1-2 दिन करने से नहीं होगी, यानी कि नित्य करने की यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने स्वाध्याय में पढ़ा था कि जैसे नित्य कर्म है वैसे ही हमारी उपासना जो नित्य धर्म होनी चाहिए। ये हमारी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। हमें अलग से इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे अन्य आदतें हमारी हैं, वैसी तरह हम अपनी उपासना को भी अपने दैनिक जीवन में एक आदत के रूप में शामिल कर लें। इसके लिए हमें विशेष मशक्कत करने की जरूरत नहीं होगी। हम अपनी सुविधा अनुसार यथाशक्ति उपासना के एक निश्चित मात्रा में, निश्चित समय पर, निश्चित क्रम अपना लेते हैं तो उपासना खुद ब खुद होते चली जाती है और हमारी आत्मिक प्रगति भी होती चली जाती है। तो इसलिए यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि जैसे कमरे की बुहारी रोज करते हैं, उसी तरह मन की भी बुहारी जरूरी है। उसके आगे फिर गुरुदेव क्या बोलते हैं, जैसे देखिए, अभी आकाश साफ है, अभी उस पर धूल, आंधी, कोहरा, बादल छाने लगे तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं। तो इसी तरह एक बार का समझाए हुआ मन सदा उसी निर्मल स्थिति में बना रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। मलिनता शरीर, वस्त्र, बर्तन, कमरे आदि को भी आए दिन गंदा नहीं करती तो मन को भी प्रभावित, आच्छादित नहीं करती है। यानी कि मलिनता जैसे घर को गंदा करती है, उसी तरह हमारे मन को भी गंदा करती है। तो अन्य सब मलिनताओं के निवारण की तरह मन पर छाने वाली मलिनता का वे नित्य परिष्कार आवश्यक एवं अनिवार्य मानकर चला जाए और उस परिशोधन को नित्य कर्मों में स्थान दिया जाए तो यही उपासना की मूल प्रयोजन है। यानी कि उपासना का मुख्य उद्देश्य ही है मन की स्वच्छता। और यहाँ गुरुदेव फिर आगे बतला रहे हैं कि यह समझना भूल है कि पूजा करना ईश्वर पर ऐसा आसान करना है जिसके बदले में उसे हमारी उचित अनुचित मनोकामनाएं पूरी करनी चाहिए। ऊंचे स्तर के लोग ऐसा ही सोचते हैं और इसी प्रलोभन से पूजा पाठ का आधा सींचा ढोंग रचाते हैं। तो बात यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि आधार ही गलत हो तो बात कैसे बने। यानी कि हम मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये एन केन प्राकीर्ण उपासना करते हैं, जो एक तरह से यहाँ गुरुदेव उसको ढोंग बता रहे हैं, ओछी हरकत बता रहे हैं। और हम क्या करते हैं, जब हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, उपासना के मूल प्रयोजन को हम समझते नहीं हैं, तो भगवान पर दोषारोपण कर देते हैं और हम अपने भगवान को घटिया मानने लगते हैं। वही भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं तो हम भगवान को बहुत अच्छा मानने लगते हैं। तो एक तरह से ये स्वार्थ पे आधारित उपासना हो गई। आगे गुरुदेव बोल रहे हैं कि प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को मन की, जीवन की स्वच्छता को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए और उसका साधन जुटाने के लिए उपासना का अवलंबन करना चाहिए।
यहाँ फिर आगे गुरुदेव बोल रहे हैं कि उपासना को नित्य कर्म में सम्मिलित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि आंतरिक स्वच्छता का क्रम बिना व्यवधान के निर्बाध गति से चलता रहे। नित्य का अभ्यास ही किसी महत्वपूर्ण विषय में स्थिरता और प्रखरता बनाए रख सकता है। यदि पहलवान लोग नित्य का व्यायाम छोड़ दे, फौजी सैनिक परेड की उपेक्षा कर दे, तो फिर उसकी प्रवीणता यानी कि उसकी जो निपुणता है कुछ ही दिनों में अस्त व्यस्त हो जाएगी। स्वाभाविक है, कोई भी चीज़ का हम अभ्यास करते हैं तभी हम परफेक्ट बनते हैं। तो अगर सैनिक परेड करना छोड़ दे, पहलवान यदि कसरत करना छोड़ दे, तो क्या उनकी पहलवानी बरकरार रहेगी? उनके अंदर जो स्टेमिना वो बरकरार रहेगी? तो जब हम इन सब चीज़ों को करने के लिए नित्य अभ्यास कर सकते हैं, तो फिर उपासना के हम क्यों नहीं नित्य कर्म में शामिल कर सकते हैं? ये तो हमारी मन को स्वच्छ बनाता है। तो जब हमारा मन स्वच्छ बना रहेगा तो स्वाभाविक है कि स्वच्छता में ही अच्छे अच्छे जो भी बातें हैं, विचार जो आते हैं तो हमारे स्वच्छ मन में ही आएंगे, तभी हम सोच भी पाएंगे, चिंतन मनन कर पाएंगे। तो उपासना को एकदम गुरुदेव ने बोला है कि अगर हमें आत्मिक प्रगति करनी है, आत्मा को उत्कर्ष करना है, तो हमें उपासना की अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में अनिवार्य आवश्यकता है। और यहाँ फिर आगे गुरुदेव बोल रहे हैं कि आत्म उत्कर्ष में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपासना को अपने नित्य कर्म में सम्मिलित करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ईश्वरीय आदेशों का पालन करते हैं, फिर उपासना की क्या जरूरत है। लोहार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि शिल्पी अपने श्रम एवं प्रयोजन में लगे रहते हुए भी यह आवश्यक समझते हैं कि उनके औजारों पर जल्दी जल्दी धार धरी जाती रहे। नाई अपने काम में ठीक तरह लगा रहता है, पर उस तरह को उसे बार बार तेज करना ही पड़ता है। मन ही वह औजार है जिससे क्रियाकलापों को ठीक ठाक करते हुए या ठीक ठाक करते रहने सकना असंभव होता है। यदि भोथरा होने लगे तो फिर कर्तृत्व का स्तर भी गिरने लगता है। देखिए यहाँ गुरुदेव कितना अच्छा उदाहरण बतला रहे हैं कि आत्म उत्कर्ष करने के लिए पर हम लोग सोचते हैं कि तो सम्मिलित करना चाहिए, सोचते हैं, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि जो ईश्वर का आदेश हो तो हम पालन करते ही हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत है उपासना करने की। तो यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि लोहार, बढ़ई, नाई सभी तो काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो टाइम टू टाइम देखिए अपनी औजार को धार देते हैं ताकि वो उनकी जो धार तेज होने से उनका काम की गति बढ़े। तो उसी तरह उपासना, यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि जब हम उपासना करते हैं तो एक तरह से अपने मन को हम नित्य धार देते हैं, एक दिशा देते हैं, एक हमें बोध होती है कि हमें नित्य, हो सकता है आज उपासना हम करें तो आज हमें अलग बोध हो, कल हमने जो किया उससे बढ़िया आज हो। तो जब हम उपासना में समीप बैठेंगे, ईश्वर के उन सद्गुणों को अपनाने के जीवन में प्रयास करेंगे, तभी तो हमारे मन के भी धार तेज होंगे। जब मन के धार तेज होंगे तो हम भी उस तरह से गतिशील होकर काम करने लगेंगे। तो उपासना, यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमारा मन भोथरा नहीं बने, उसकी गति बनी रहे, वह स्वच्छ रहे, वहाँ से निरंतर सफाई होती रहे, आंतरिकता हमारी आंतरिक रूप से हम गतिशील रहे, उसके लिए उपासना एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसी तरह गुरुदेव बोल रहे हैं कि अधिक प्रभावशाली साधनाएं एवं तपश्चर्याएं अनेक हैं। उन्हें कार्यान्वित एवं फलित करने की संभावना तभी रहेगी जब प्रारंभिक उपासना क्रम ठीक से चलने और जमने लगे। एकदम उछलकर चक्रवेदन या कुंडलिनी जागरण या समाधि, ईश्वर दर्शन जैसे प्रसंगों के लिए इच्छुक रहना व्यर्थ है। यह उछलकर बढ़ने चढ़ने का नहीं, क्रमिक रूप से मंजिल पार करने का राजमार्ग है। यानी कि गुरुदेव ने यहाँ अध्यात्म को एक राजमार्ग बतलाया है जहाँ हम क्रमिक रूप से पहुँच सकते हैं। जैसे हम अपने जीवन में पढ़ाई करते हैं तो नर्सरी से आते हैं, LKG, UKG, 1, 2, 3 ऐसे हर क्लासेस को हम आगे एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हैं, यानी कक्षा बाई कक्षा चलते बढ़ते चले जाते हैं। उसी तरह हमारे अध्यात्म के भी मार्ग एकाएक हम सोचते हैं कि हमको बड़े बड़े हमारी साधना हमसे हो पड़े, तो उसके लिए भी हमें नित्य अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई खिलाड़ी ही अपने कोई टारगेट रखते हैं कि हमें वो फला देश से अपनी टीम की विजय करानी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट नेशनल टीम में आ जाते हैं या इंटरनेशनल टीम में आ जाते हैं। उसके लिए भी उन्हें पहले स्थानीय स्तर पर टीम में शामिल होना पड़ता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, तब वो नेशनल लेवल पर जाते हैं, क्योंकि सभी स्तर पर उन पर सभी लेवल पर उनसे प्रैक्टिस कराई जाती है। तो उसी तरह उपासना यदि हम नित्य करते हैं तो नित्य करने का जब हमारा एक क्रम निभ जाता है, तभी हम ऐसे ही चलते चलते धीरे धीरे उस कछुए की तरह मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो यानी कि उपासना में नित्यता जरूरी है, नियमितता जरूरी है, निश्चित मात्रा जरूरी है। तो यही गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं कि उपासना हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मिक प्रगति के लिए, हमारी आत्मिक उत्कर्ष के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।
तो इस तरह गुरुदेव बोल रहे हैं कि उपासना क्रम के अभ्यासियों को उच्च स्तरीय अनुदान भी साधना क्षेत्र में मिल सकते हैं। और यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि जैसे भूमि नहीं जोती जाए, उसमें खाद पानी नहीं दिया जाए, तो उसमें बीज या पौधे का आरोपण भी क्या होता है, निरर्थक चली जाती है। तो उसी तरह मनोभूमि हमारी है, जब हम नित्य उपासना करते हैं तो उपासना से उसे खाद पानी मिलती चली जाती है, हमारी मनोभूमि है जो उर्वर बनती चली जाती है। वहाँ जब हम वो उपासना से अंतः स्फुरना रूपी जो भी हमारे अंदर प्रेरणाएं जगती है, या फिर ईश्वरीय सत्ता के जो भी अनुग्रह अनुदान मिलते हैं, तो उसका जब हम बीज उस मनोभूमि पर लगाते हैं तो वो फलित होने लगती है, और वही उपासना का फलित होने का भी क्रम है। तो इस तरह गुरुदेव ने बताया है कि आत्मोत्कर्ष के लिए उपासना एक अनिवार्य आवश्यकता है, और इसकी आवश्यकता को हम लोग समझते भी हैं, इसकी अनिवार्यता को भी समझते हैं, और उपासना के महत्व को भी समझते हैं। तो जो भी गायत्री साधक हैं या फिर अन्य कोई भी साधक जो अपने इष्ट को मानते हैं, तो उपासना करें, लेकिन नित्य करें, नियमित करें, निश्चित तौर पर करें, और हो सके तो इसको आप कोशिश करें कि एक निश्चित समय पर करें। तो इस तरह गुरुदेव ने इस टॉपिक में समझाया है। नेक्स्ट टॉपिक में गुरुदेव क्या बतला रहे हैं वो देख रहे हैं हम लोग, कि उपासना की सफलता साधना पर निर्भर है। बिल्कुल, आत्मिक प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ा व्यवधान क्या होता है, हमारे अंदर की जो कसाय कलमश है वो क्या है, हमारे बाधा डालते हैं। वो कुसंस्कार होते हैं जो हमें क्या होते हैं, हमें दुर्भावना में, हमें दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त करते हैं, और हमारे मनोभूमि पर छाए रहते हैं। तो यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि जब तब करते हुए भी आध्यात्मिक सफलता न मिलने के कारण एक ही है कि मनोभूमि का कुसंस्कारी होना। तो साधना का थोड़ा सा गंगा जल इस गंदे नाले में गिरकर अपनी महत्ता खो बैठता है। स्वाभाविक है, यदि हमारा अगर कोई बहुत सारे गंदी नली है और गटर गंदी है, और उसमें हम एक बूंद गंगा जल डालेंगे तो क्या वो नाला शुद्ध हो जाएगा? नहीं। तो इसी तरह हमारा मन, यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं, उसमें दुनिया भर के कसाय कलमश छाए हुए हैं। उसमें हम थोड़े सोचते हैं कि थोड़ी सी उपासना कर लें, थोड़ा जब तब कर लें, मंत्र रट लें तो हमारी एक तरह से जीवन की शोधन हो जाएगी, तो नहीं है। इसके लिए भी हमें यहाँ गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि उपासना हमारी फलित तभी होगी जब हम अपना जीवन को साधेंगे, यानी कि इन कसाय कलमशों को हटाने का प्रयास करेंगे, बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करेंगे, जो हमारे उपासना के मार्ग पे हमें आगे बढ़ने के, अध्यात्म के जो ऐसे राजमार्ग पर बढ़ने से जिन चीज़ों से हमें मतलब पाला पड़ती है, जो हमारे जीवन में व्यर्थ है और व्यवधान डालते हैं, उसको जब तक हम हटाने का प्रयास नहीं करते हैं, स्वयं को साधने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक ये साधना नहीं हमसे सदती है, तब तक हम उपासना हमारी सफल नहीं हो सकती है। इसलिए उपासना है तो साधना पर निर्भर है। साधना की अपनी महिमा और महत्ता है, उसे गंगा जल से कम नहीं अधिक ही महत्व दिया जा सकता है। पर साथ ही साथ यह भी समझ लेना चाहिए कि यह सर्व समर्थ नहीं है। गंगा जल से बनी हुई मदिरा या गंगा जल से पकाए हुआ मांस कभी पवित्रता की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। यानी कि हम सोचते हैं कि बड़े बड़े अनुष्ठान कर ले, तपश्चर्या कर ले, और जीवन को साधे ही नहीं, जीवन को नियमित बनाए ही नहीं, जीवन का शोधन करे ही नहीं, आत्मा को परिष्कृत करे ही नहीं, आत्म परिष्कार करे ही नहीं, आत्म समीक्षा करे ही नहीं, तो कभी हमारी उपासना फलित नहीं हो सकती है। यानी ऊपर से सब कुछ तामझाम रहे, अंदर गंदगी हो, तो उससे कोई फायदा नहीं। कभी न कभी वो कीड़ा अंदर की जो बाहर दिखेगी। तो इसलिए साधना से क्या होता है, हम अपने जीवन को साधने लगते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ने लगते हैं। यही जीवन की साधना है, यही आत्म परिष्कार है। जब हम उपासना करते हैं तो हमें ये बोध होने लगती है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, ऐसी क्या व्यवधान है जो हमें रोकती है आगे बढ़ने से, हमें आत्मिक शांति प्राप्त करने में हमें एक तरह से बाधा पहुंचाती है। तो जब हम उसे दूर करने का प्रयास करने लगते हैं, वैसे आत्मिक बल हमारे अंदर जगने लगते हैं, हमारे अंदर वो मनोबल, वो संकल्प बल, वो आत्मबल उपजने लगते हैं। तो समझिए आपके ऊपर दैवीय कृपा होने लगी, दैवीय अनुग्रह आपको मिलने लग गए। लेकिन उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमें वैसी मनोभूमि चाहिए, और उस मनोभूमि के लिए क्या करना चाहिए, खाद और पानी चाहिए। उसको सिंचित करने के लिए उसको निराई खुदाई जरूरी है। तो इस निराई खुदाई क्रम को, खाद पानी देने की प्रक्रिया को ही यहाँ गुरुदेव ने साधना कहा है। तो इस तरह यहाँ गुरुदेव आगे बोल रहे हैं कि रंगरेज कपड़ा रंगने की प्रक्रिया उसकी धुलाई से आरंभ करता है। यदि मैला कपड़ा रंगने के लिए दिया जाए तो पहले उसे धोएगा, तब धुले हुए कपड़े पर ही रंग चढ़ना या चढ़ाया जाना संभव होता है। तो उपासना को रंगाई कह सकते हैं और साधना को धुलाई। कितना सिंपल उदाहरण गुरुदेव ने बोला है
कि साधना क्या है, हमारी मन की धुलाई है। और जब हमारी मन जो है, हमारा मन जब स्वच्छ और निर्मल होने लगता है तो उपासना रूपी जो रंग है, जो उपासना से हमें अंतर स्फूर्णा मिलती है, जो हमें प्रेरणा मिलती है, हमें दैवीय बल मिलती है, कुछ कार्य करने की शक्ति मिलती है, युग निर्माण योजना के प्रति हमारी कार्य निमित्त बनने की ललक जगती है, तो जब हम उसके प्रति बढ़ने लगते हैं तो यही हमारी उपासना से रंगाई होने लगती है। और रंगाई क्यों होने लगती है? क्योंकि हमारा मन जो है स्वच्छ होने लगता है। तो साधना से क्या करते हैं, हम मन की धुलाई करते हैं। तो इसीलिए यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि उपासना की असफलता के एकमात्र कारण है आत्मिक प्रगति की पहली मंजिल साधना की उपेक्षा। गुण कर्म और स्वभाव का परिष्कार साधना का मूलभूत उद्देश्य है। उसका स्वरूप क्या है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे का लाइन गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगर साधना का मूल स्वरूप क्या है तो वो है आत्मबोध, आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण, आत्म विकास। यही आत्मदेव का सच्चा पंचोपचार पूजन है। जो उसे कर सकता है उसी की पूजा उपासना सफल हो सकती है। गुरुदेव ने इस दो लाइन में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। पहले हम आत्मबोध करें हम कौन है, फिर आत्मचिंतन करें हम हैं कौन और हमें क्या करना चाहिए, फिर उस हिसाब से अपनी अंदर जो कमी है उसको सुधार करें। जब सुधार करेंगे तो जो रिक्त होंगे तो स्वाभाविक उसके अंदर हम फिर कोई अच्छाइयों को भरने का प्रयास करेंगे, तो आत्मनिर्माण करें। जब हम आत्मनिर्माण करेंगे, जब हम अच्छे बनने लगेंगे तो औरों के लिए भी एक तरह से प्रेरणा बनेंगे। हम अपनी आत्म विकास करते हैं इस रूप में, क्योंकि अपने जो हमारे अंदर जो गुण आने लगते हैं उसका क्या करते हैं, हम विस्तार करने लगते हैं। तो इस तरह से हमारी आत्मनिर्माण होती है और निर्माण की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, औरों की भी निर्माण होने लगती है। तो ये आत्म विकास की प्रक्रिया होने लगती है। और इन पांचों को गुरुदेव ने आत्मदेव का पंचोपचार पूजन एक तरह से बताया है, और यही आत्मदेव की सच्ची पूजन है, यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं। और आगे गुरुदेव बोल रहे हैं कि उपासना कारतूस है तो जीवन साधना बंदूक है। अच्छी बंदूक होने पर ही कारतूस का चमत्कार देखा जा सकता है। बंदूक रहित अकेला कारतूस तो थोड़ी आवाज करके फट ही सकता है, उससे किसी बड़े शिकार को नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह कोई साधक आत्मिक प्रगति का वास्तविक और चिरस्थायी लाभ लेना चाहता है तो उसे जीवन को साधना पड़ेगा। और उसकी अच्छी यानी कि जो बंदूक, उसकी साधना रूपी जो बंदूक यदि टंच रहेगी तभी उसी से दूर तक कारतूस भी जा सकती है, उपासना रूप क्योंकि कारतूस तो फिर अकेले कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन बंदूक यदि सशक्त नहीं होगा तो कारतूस को भी उस विशेष जो मंजिल तक पहुंचाने की, जो शिकार करने का उसका जो लक्ष्य निशाने साधने का, वहाँ वो नहीं पहुंचा सकता, उस कारतूस को नहीं भेज सकता है। इस तरह बंदूक को भी, यानी कि बंदूक एक मशीनरी है, साधना एक मशीनरी है। अगर हम उस मशीन का यूज करना चाहते हैं तो उस मशीन हमारा सशक्त तभी रह सकता है, जब सशक्त रहेगा तभी हम उस कारतूस का या उसके जो टूल्स वगैरह जो भी है उस मशीन से कार्य करने की जो शक्ति है, क्षमता है, तभी हम उसका सदुपयोग कर पाएंगे। तो इस तरह गुरुदेव ने बोला है कि यदि हमें साधना करनी है तो आत्मबल से संबंधित सिद्धियों और आत्म कल्याण से जुड़ी हुई विभूतियों प्राप्त करने के लिए जो वस्तुतः निष्ठावान जो और स्वभाव हमारी बननी चाहिए, उसके लिए क्या करनी चाहिए। तो यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमें हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत वाली साधना इस दृष्टि से अति उपयोगी सिद्ध होती है। और प्रातः काल उठते ही अनुभव करना चाहिए कि अब से लेकर सोते समय तक के लिए आज का नया जन्म मिला है और इससे एक एक क्षण का सदुपयोग हमें करना है। और इस आधार पर दिन भर की पूरी दिनचर्या निर्धारित कर ली जाए तो हमसे गलतियां होने की संभावना कम रहती है। और यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि यहाँ इस प्रकार नित्य कर्म से लेकर आजीविकोपार्जन तक, संभाषण से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता और आदर्शवादिता का समावेश किया जाए और रात में सोते वक्त लेखा जोखा किया जाए तो अधिकाधिक हमारे जीवन में पवित्रता का समावेश होता चला जाता है और तदनुरूप हमारी आत्मिक प्रगति तीव्र होती चली जाती है। तो इस तरह गुरुदेव ने जीवन में हमारे नित्य दिनचर्या में, उपासना में आत्मबोध साधना और तत्वबोध साधना की इम्पोर्टेंस बताई है, जो शांति कुंज हरिद्वार से प्रातः आती है और रात्रि में आती है। तो ये दोनों साधना अनिवार्य है। इससे जो हम सीखते हैं उसे जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो इस तरह गुरुदेव ने हमें आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बतलाई है कि उपासना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकता है और उपासना की सफलता साधना पर निर्भर है। तो आज हम लोग जो सीखे हैं उसे आत्मसात करने का प्रयास करें।
जय गुरुदेव। सभी को धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।